डियर स्टूडेंट्स, कल हमने कंप्यूटर में चैप्टर 1 पढ़ा था। आज हम उसी चैप्टर 1 के आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। पेज नंबर 220, इनपुट डिवाइसेस। डिवाइसेस थ्रू विच डाटा और इंस्ट्रक्शंस आर इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। वे उपकरण जिससे कंप्यूटर में डाटा और निर्देश डाले जाते हैं वे इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर। इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस। ये सभी इनपुट डिवाइसेस है जिससे हम कोई भी डाटा या निर्देश कंप्यूटर में डालते हैं। फिर है प्रोसेसिंग डिवाइस, अ डिवाइस विच टेक्स इनपुट एंड वर्क ऑन इट टू कन्वर्ट इट इनटू द आउटपुट इज नोन एज प्रोसेसिंग डिवाइस। वे उपकरण जो इनपुट लेते हैं और फिर उस इनपुट पर कार्य करके उसे आउटपुट में बदल देते हैं वे प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाते हैं। इन अ कंप्यूटर ऑल कैलकुलेशंस और कंपेरिजन्स आर डन बाय सीपीयू। कंप्यूटर में सभी गणनाएं और तुलनात्मक कार्य सीपीयू के द्वारा किए जाते हैं। सो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नॉन एज प्रोसेसिंग डिवाइस। तो इसलिए सीपीयू जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसे प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहा जाता है। सीपीयू इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ कंप्यूटर। सीपीयू कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र होता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। विभिन्न कार्यों को करने के लिए सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंक गणित तर्क इकाई, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एएलयू। सेकेंड है कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण इकाई, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सीयू। थर्ड है मेमोरी यूनिट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एमयू, स्मृति इकाई, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एमयू। सीपीयू जनरेट्स अ लॉट ऑफ हीट, सो देयर इज अ स्मॉल फैन इनसाइड इट टू कूल इट डाउन। सीपीयू बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करता है तो इसलिए उसमें एक छोटा पंखा लगा होता है जो उसे ठंडा करता है। अब हम सीपीयू के तीनों पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, अंक गणित तर्क इकाई। ऑल कैलकुलेशंस आर डन बाय द एएलयू। सभी गणनाएं एएलयू के द्वारा की जाती है। इट कैन परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। सभी अंक गणित गणनाएं जैसे कि जोड़, बाकी, भाग, गुणा एंड लॉजिकल कंपैरिजन, तुलनात्मक तर्क जैसे कि ग्रेटर देन, से अधिक, लेस देन, से कम, इक्वल टू, बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इससे अधिक या इसके बराबर, लेस देन और इक्वल टू, इससे कम या इसके बराबर, एंड नॉट इक्वल टू या बराबर नहीं, ये सभी कैलकुलेशन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में की जाती है। अगर हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करने हैं तो हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन में करेंगे। जैसे कि 32 और 64 को हमें ऐड करना है तो हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन में करेंगे और हम इसको 32 और 64 को ऐड करते हैं तो होता है 96। और लॉजिकल कैलकुलेशन में हमें किसी 2 नंबर्स के बीच में हमें कंपेयर करना है तो हम लॉजिकल कैलकुलेशन में करेंगे। जैसे कि 49 इज़ ग्रेटर देन 48, 49 48 से बड़ा होता है, 48 49 से छोटा। तो इसी टाइप से अगर किसी नंबर में हमें कंपेयर करना है तो वो लॉजिकल कैलकुलेशन में करेंगे, और अगर हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करने हैं तो वो हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन में करेंगे। कंट्रोल यूनिट सीयू, नियंत्रण इकाई। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भाग पर नियंत्रण रखती है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन मेमोरी, एएलयू एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। यह मेमोरी, एएलयू और जो कंप्यूटर के दूसरे भाग होते हैं उनके बीच में सभी सूचनाओं पर भी नियंत्रण रखती है। मेमोरी यूनिट एमयू, स्मृति इकाई। मेमोरी यूनिट स्टोर्स ऑल डाटा एंड इंफॉर्मेशन इंटर्ड इन इट। मेमोरी यूनिट जो होती है, स्मृति इकाई, वो अपने अंदर सभी डाटा और सूचनाओं को एकत्रित कर रखती है, स्टोर करके रखती है। Whenever required, we can change, delete or retrieve
द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी यूनिट। जब कभी भी हमें उस डाटा या सूचना की आवश्यकता होती है, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं या उसे किसी भी रूप में चेंज कर सकते हैं। फिर हम इसको समझेंगे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड या माउस से हम कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस इनपुट डिवाइस में डालते हैं। फिर इनपुट डिवाइस से वो सीपीयू में, एएलयू, सीयू या मेमोरी में प्रोसेसिंग होने के लिए जाता है और प्रोसेसिंग होने के बाद वह हमें आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर या प्रिंटर से हमें मिलता है। फिर है आउटपुट डिवाइसेस। डिवाइसेज विच शो द रिजल्ट दैट कम्स आउट आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा आर नोन एज आउटपुट डिवाइस। वे डिवाइसेस जो किसी भी डाटा के प्रोसेसिंग होने के बाद जिसमें हमें वे रिजल्ट प्राप्त होते हैं, वे आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर। अब हमें आउटपुट किस किस से मिलते हैं, वो डिवाइसेस हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्लॉटर। इन डिवाइसेस से हमें आउटपुट प्राप्त होता है। टाइप्स ऑफ आउटपुट। आउटपुट के प्रकार। द रिजल्ट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर इज कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द आउटपुट। वे परिणाम जो हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देते हैं वो आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी कहलाते हैं। और फिर द आउटपुट प्रिंटेड ऑन पेपर यूजिंग अ प्रिंटर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी ऑफ द आउटपुट। वे परिणाम जो हमें किसी पेपर पर प्रिंट होकर प्रिंटर से प्राप्त होते हैं वे आउटपुट की हार्ड कॉपी कहलाते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस। डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली आर नोन एज स्टोरेज डिवाइसेस। वे उपकरण जिनका उपयोग डाटा, निर्देश या जानकारी को हमेशा के लिए स्टोर करने के लिए किया जाता है, उन डिवाइसेस को स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर। स्टोरेज डिवाइसेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव। ये सभी स्टोरेज डिवाइसेस है जिसमें हम डाटा, इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन इन सभी को स्टोर करके सेव करके रखते हैं। फिर है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे हार्डवेयर। ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर विच यू कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वे हार्डवेयर कहलाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस आर। हार्डवेयर डिवाइसेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव, स्पीकर, स्कैनर, जॉयस्टिक, ईटीसी। ये सभी कंप्यूटर के वे पार्ट्स हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सभी हार्डवेयर हैं। फिर है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच्ड। कंप्यूटर के वे भाग जिसे हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। यह कंप्यूटर के द्वारा किए गए किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए दिए गए निर्देशों का समूह होते हैं। Each software is used to carry out a particular type of work. प्रत्येक सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। Some examples of software are। कुछ सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हमें, जो है विंडोज़, वर्डपैड, पेंट, गेम्स, लोगो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये सभी सॉफ्टवेयर है जिनका यूज़ हम किसी न किसी विशेष कार्य को करने के लिए करते हैं। तो बच्चों आज हमने लेसन 1 कंप्यूटर में पढ़ चुके हैं हम। अब अगले पार्ट में हम इसकी मीनिंग्स और एक्टिविटी करेंगे।